पीकू पूछते हैं कि नवरात्रि में आज के दिन के बारे में कुछ बताएं। दूसरा दिन पारंपरिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। ये जो नाम हैं और जो स्वरूप हमने भारत में गढ़े हैं, ये बहुत प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। इनको हमें समझना चाहिए। हमने देवमिष्टिका मेडिटेशन जब एक बार किया था, कौन सा सेशन था मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें 9 दिनों तक यानी कि 9 रातों में, हम लोग तो रात में करते थे देवमिष्टिका 7 से 10, तो इन सारे स्वरूपों पर हमने विस्तार से बात करी थी और हमने इसको स्पष्ट रखा था सबके सामने कि एक जो आंतरिक शक्ति है हमारे भीतर, योग और तंत्र ने उसका एक बड़ा सिस्टमेटिक पाथ डेवलप किया और उसी के हिसाब से ये सारे सिंबल्स धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो जैसे अगर हम 7 चक्रों की परिकल्पना करें तो 7 चक्र तो हम मोटे मोटे तौर से जानते हैं, लेकिन तंत्र 9 चक्रों की परिकल्पना करता है। वो 2 चक्र जो हैं 7 के अलावा, वो गुप्त हैं, मिस्टिक हैं। अगर हम उस सिस्टमेटिक जर्नी में चलें तो दूसरा दिन हमारे दूसरे चक्र को डिनोट करता है, उसे बताता है। तो दूसरा चक्र देखिए स्वाधिष्ठान हुआ, और जो हमने आज ध्यान लिया, कल भी ध्यान लिया था, तो वो स्वाधिष्ठान से ही रिलेटेड है। अब ये जो शब्द ब्रह्मचारिणी, या फिर हम ब्रह्मचारी शब्द भी वहीं से हम डेराइव करते हैं, यहाँ पर देवी के रूप को हमने ब्रह्मचारिणी रूप कहा है, यानी कि वो जो शक्ति है, जो इनर पावर है, वो जब हमारे उस कॉस्मिक सेल्फ की तरफ बढ़ने लगती है, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है, उसके लिए तैयार हो जाती है उस जागतिक स्व की तरफ, तो उसका ब्रह्मचारिणी रूप पैदा होता है। बाहरी तौर से अगर हम व्यक्ति को देखें कि ब्रह्मचारी भी हम उसी को कहते हैं कि जो अब ब्रह्म की तरफ जाने के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया। ब्रह्म एक कॉन्सेप्ट है बेशक, यानी कि अगर कुछ ब्रह्म की तरह ढूंढने निकलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे कि ब्रह्म यानी कहीं कुछ बैठा होगा तो मिल जाएगा। नहीं, ब्रह्म एक कॉन्सेप्ट है। उसका जो अर्थ है सतत विस्तार में होना, इन कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड इन कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, निरंतर विकास में और निरंतर गतिमान। जीवन के इस निरंतर विकसित होते हुए और निरंतर गति में जाते हुए रूप से जब कोई आकर्षित होता है, उसकी तरफ खींचने लगता है, तो उसके भीतर ब्रह्मचर्य पैदा होता है और उसकी जो शक्ति है, जो इनर पावर है, वो ब्रह्मचारिणी में कन्वर्ट होती है, यानी कि वो शक्ति इनवर्ड होकर उसको उसके उस जागतिक स्व यानी उसका जो ब्रह्म स्वरूप है उधर खींचने लगती है, सहयोग देने लगती है। ब्रह्मचर्य का कोई भी संबंध काम वासना से नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का कोई भी संबंध सेक्सुअलिटी से नहीं है, सेक्स से नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी अनंत संभावनाओं की ओर उड़ान, फ्लाइट टू योर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। ब्रह्म वही है जो उन अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। तुम उसकी तरफ जाने लग गए, बढ़ने लग गए, और उसमें सहयोग देने के लिए जो तुम्हारी शक्ति थी ब्रह्मचारिणी, यानी कि वो शक्ति अब इनवर्ड हुई। अब उसको जोड़ा हमने नाभि केंद्र से,
वो भी सोचने की बात है। नाभि केंद्र सेंटर ऑफ बीइंग है। जब नाभि केंद्र किसी का संतुलित, स्थिर, स्वस्थ होता है तो व्यक्ति भयमुक्त होता है और जीवन के आधार को अनुभव करता है, जीवन की जड़ों में प्रवेश करता है। जैसे पहले चक्र का नाम हमने मूलाधार दिया, यानी कि जो आधार में जाती हुई जड़ें हैं या मूल है, मौलिक है, ओरिजिन, जहाँ से सब उत्पन्न होता है। फिर दूसरा स्वादिष्ठान, यानी कि वहाँ से निकलकर अब आप अपने स्वरूप में अधिष्ठित हो सकते हैं। तो जब भी कोई अपने स्वादिष्ठान की तरफ बढ़ता है, अब ये भी देखिए सिंबल्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी समझें। बिल्कुल स्वादिष्ठान को ढूंढने मत निकल जाइएगा कि आप वहीं से उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे तो नई मुश्किलें पैदा कर लेंगे। समझ रहे ना? मैं कभी कभी इन बातों पर बहुत ही सख्ती से भी बात करता हूँ, क्योंकि लोग अच्छी बातों का भी बहुत उलझाव बना लेते हैं। भारत के दर्शन में खूबसूरती ये है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करके बात को कहा, तो बस उसको समझें। नाभि केंद्र बॉडी माइंड के कोरिलेशन की तरह से, उसके शरीर मन के अंतर संबंध की तरह से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही स्थिर है। आज के वक्त में मैंने ध्यान क्यों लिया? क्योंकि कलेक्टिव फियर है चारों तरफ। व्यक्तिगत भय है और व्यक्तिगत भय जुड़कर सामूहिक भय में बदल गया है। अगर आप अपने नाभि केंद्र पर काम करेंगे, नाभि केंद्र अराउंड स्वादिष्ठान, उसी की बात कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे भयमुक्त होंगे। अचानक आपको एक ऐसी अंतर शक्ति घेर लेगी जो आपको बड़े ही अकारण आनंद में ले जाएगी। आपके अंदर एक अकारण श्रद्धा पैदा होगी। तो ब्रह्मचर्य में गया हुआ व्यक्ति अकारण श्रद्धा में जीता हुआ व्यक्ति है। उसके संशय पिघल रहे होते हैं, विलीन हो रहे होते हैं। उसी लिए ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी का सिंबॉलिकली लिया गया। शॉर्ट में इतना समझें।